एक विद्रोह पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, वो भी जरा खबर आ रही है, जरा चला दीजिए उस खबर को। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ यह विरोध तेज हो गया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गिलगिट बल्टिस्तान में सड़कों पर उतरे हैं लोग। गिलगिट बल्टिस्तान में सड़कों पर उतर गए हैं लोग। ये तस्वीर देख लीजिए जरा। अब ये पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें जरा दिखाइए। यहां आप जान रहे हैं कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें पहले भी आती रही, लेकिन देखिए कितनी बड़ी संख्या में, ब्रेकिंग स्क्रीन पर रखिए, कितनी बड़ी संख्या में ये प्रदर्शन हो रहा है और ये पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हो रहा है। पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ हो रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए। अब मैं एक बार जरा ये तस्वीरें दिखाकर मैं सीधे एक बार हुसैन थीबो जी को भी लीजिए प्लीज, और ब्रिगेडियर सैयद नाजिर जी को भी लीजिए, लेकिन मैं उससे पहले एक बार जरा मेजर जनरल के सिन्हा के पास जाऊंगी। मेजर जनरल, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जो 3 pronged वॉर हम कहते हैं, या फिर चौतरफा जो घिरा होना होता है, क्या इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति वही है? हम देख रहे हैं कि बीएलए किस तरह से उनके जवानों को मार गिरा रहा है। हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान बॉर्डर पर टेंशन क्या है, और अब भारतीय मोर्चे पर हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनके यहां तो जंग को लेकर तकरीरें शुरू हो गई हैं। हमारे किसी भी बड़े नेता ने कोई बयान नहीं दिया है। इनके रक्षा मंत्री, इनके गृह मंत्री ये बयान दे रहे हैं। सुचारिता, जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए सुचारिता, ये कोई देश जब अपना खुदकुशी खुद करे अपने ही ऊपर, आपने शायद 3 prong की बात की है। मल्टी प्रोंग में प्रोंग्स की संख्या इतनी है कि मैं गिनाने लगूं आपको तो शायद वो प्रोंग ख़त्म नहीं होगा। यदि 3 prong को हम कहें, थल जल नभ सब से हम करेंगे, और वो जो चीज़ आप देख रही हैं उसका आगाज भी नहीं, एक हुंकार ही हुआ था, और उसकी इतनी बड़ी कि पाकिस्तान के लोग डिजर्शन कर रहे हैं, रिजिग्नेशन कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी की। और जो DGISPR है, सभी 9 कोरे हैं, कोर कमांडरों को लिख रहा है कि आप दरबार बुलाइए, सैनिकों को एड्रेस कीजिए, जिसमें ओवर स्टे ऑफ लीव है। ओवर स्टे ऑफ लीव डिजर्शंस ये जो होती है ये हारी हुई, और ये हमने खत्तर की लड़ाई में देखी थी, वहाँ भी हुआ था इसी तरह का कुछ पहले। तो जो आपको बैटल इंडिकेटर्स, हम इसको कहते हैं बैटल इंडिकेटर्स, वेयर इज़ दैट लाइन, और उसमें आपने देखा, अभी तो हमने केवल अंगड़ाई भी नहीं ली, एक आवाज़ निकाली है, और ये है जो मेन चीज़ें ये करते थे, जो स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 का 80 के दशक से इन्होंने चलाया था, और उसकी उन्होंने जो रिट्रीब्यूशन की थी 2016 में, उसका एक मिला था मुतोड़, फिर आपको 2019 में। तो इन्होंने ऐसा सोचा कि शायद भारत फिर से वही साइकिल रिपीट करेगा, कि वो साइकिल होता था कि आपने नॉर्मल से लाई, ये फिर इसको करते थे। मगर अब तो आर पार की लड़ाई है। इस आर पार की लड़ाई में ये ज़रूरी नहीं है, हमारे आयाम इतने बड़े हैं, हमारी स्पेक्ट्रम इतनी बड़ी है कि ये तो हम अभी हिले भी नहीं, हम तो केवल आवाज़ दिए। और देखिए, आप लेंगे सकरदू से लेकर के पूरा कराची, और इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक एसेट को लगा दिया। और यही होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आप उसके स्ट्रेटेजिक एसेट को देख लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए करना क्या है। 11 कोर की आपने बात की, 12 इनके 9 कोरों में 11 कोर और 12 कोर जो क्वेटा में है, ये इम्पॉर्टेंट कोर है, 10 कोर इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ से ही ये आवाज़ें आई हैं। तो देखिए, ये परमाणु का एक मैं आपको और बताना चाहूँगा। फवाद चौधरी साहब कहते थे जब आपने किया था सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कि हम धमाका कर देंगे, हमारे पास पाव सवा पाव ये सब। देखिए, ये जो रेटरिक है, एक आपको परमाणु, हम डीन्यूट्रलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान जब हम करते हैं कि उन्होंने सपने भी नहीं सोचा था, वो जो हम कहते हैं ना कि उन्होंने इमेजिनेशन नहीं किया है। और उसका आगाज देखिए, ये जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी है ना, ये मिलिट्री डायमेंशंस का हिस्सा है। ये कोई कह दे कि कोई ऐसा चीज़ है, क्योंकि हमारी वाटर वॉर का इसमें ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव बोथ एलिमेंट शामिल हैं। यदि मैं इसको समझा लेने को तो समय लगेगा, और उसका रिट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो तो आपने कहा कि कब करेगी।
तो हम तो इनको केवल अखाड़े में उतरने की हमें जरूरत पड़ेगी तब तो तहस नहस है। इसकी स्ट्रेटजी बड़ी खबर बता रही हूँ मेजर जनरल, बहुत बड़ा, मैं एक खबर बताऊंगी उसके बाद मैं जरा वापस आती हूँ, क्योंकि खबर ये आ रही है कि भारत की घेराबंदी से पाकिस्तान में जो घबराहट है, पाकिस्तान ने दुनिया के कई देशों से मदद मांगी, चीन, सऊदी, तुर्की से मदद की गुहार लगाई है, ईरान, मिस्र, ब्रिटेन से भी बात की है, अब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, तो सब जानते हैं बाकी देशों के भी मंत्रियों से और बात करने की कोशिश पाकिस्तान लगातार कर रहा है, कर भी रहा है, और अजरबैजान से भी मदद मांगी गई है। मैं एक बार हुसैन थीबो जी के पास जा रही हूं, जरा हुसैन साहब बताइए, मेजर जनरल सिवाच को लीजिए प्लीज स्क्रीन पर, हुसैन साहब को लीजिए जरा स्क्रीन पर। हुसैन साहब ये बताइए कि इतने देशों से जाकर बातचीत करके मदद मांगने से क्या होगा सर? कोई खड़ा हुआ है आज पाकिस्तान के समर्थन में? वी आर विद पाकिस्तान, कोई बोल रहा है? जी शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप मुझे काइंडली स्पेस देंगे कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, फिर जनरल साहब को आप दे दें। जनरल साहब जो भी बोलना चाहते हैं मैं उनकी इज्जत करता हूं, उनकी ऑनर में मैं खामोश रहूंगा। एक मैंने अभी लेटर आपके GHQ से निकला है, लेटर नंबर है, उसका रेफरेंस है IDS/NA/60234 26 अप्रैल 2025 को निकला है। ये हेडक्वार्टर डिफेंस स्टाफ आपके न्यू दिल्ली से निकला है। आपको मैं चैलेंज करता हूं, ये आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, ये मैंने आपके प्रोड्यूसर को भेजा है, जिसके अंदर आपके आर्मी ने कहा है कि हम कैपेबल नहीं है, ये हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ जंग कर सके। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप बड़े बड़े लोगों के बता रहे हैं कि जी उसने मदद नहीं की। भाई हम पाकिस्तान एक सोवरेन स्टेट है। मुझे फिनिश करना। हुसैन साहब, अपने जनरल हेडक्वार्टर का खत तो नहीं निकाल लिया आपने? कहीं अपने जनरल हेडक्वार्टर का खत तो नहीं निकाल लिया आपने? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे, कहीं नाम गलत पढ़ लिया हो आपने? आपको मेरी रिक्वेस्ट है, आपको मैंने प्रोड्यूसर को लेटर भेजा है, अगर मेरे हेडक्वार्टर का है तो आप डिस्प्ले करके दिखाएं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कई जो फर्जी लेटर्स आप सोशल मीडिया पे वहां चला रहे हैं सर, वहां तो एक्स में आपकी तो सोशल मीडिया पर भी इतनी पाबंदी है, तब भी लोग चला लेते हैं, तब भी बॉयकॉट आसिम मुनीर चल रहा है, और पाकिस्तान के हैंडल से चल रहा है। तो वो कौन लोग हैं जो जानते हैं कि आसिम मुनीर ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का? मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो कौन लोग हैं जो आसिम मुनीर, और ये क्या आपकी 11 कोर में इस्तीफे नहीं हुए हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या वहां पर लोग छोड़कर नहीं जा रहे हैं? क्या सेना मुख्यालय ने नहीं कहा है कि ये समय नहीं है छोड़ने का सेना? हुसैन थीबो साहब, आप अगर शोर करेंगे, आप देखें मैडम, अगर आप शोर करेंगे, शोर तो अभी होगा, शोर तो अभी होगा। इसका मतलब ये नहीं है थीबो साहब, मतलब ये शोर अभी होगा, अभी शांति है, अभी शांति है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मैंने आपको लेटर भेजा है ना, आप जनरल साहब को भेजें। ये थीबो साहब गुजारिश ही, अभी आप सिर्फ गुजारिश के मोड में ही होंगे थीबो साहब, अभी आप सिर्फ गुजारिश के मोड में ही होंगे, गुजारिश ही कर सकते हैं, और ये शांति है, शोर अभी होगा। ये जो कहानियां आप बना रहे हैं यहां बैठकर, भारतीय सेना केपेबल नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए मेजर जनरल सिवाच, प्लीज लेट हिम नो द कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन आर्मी विज़-अ-वी पाकिस्तान आर्मी। मैं ये चाह रही हूं कि ये बताएं प्लीज। ब्रिगेडियर नाजिर साहब को लीजिए स्क्रीन पर प्लीज। और मैं चाह रही हूं 2 मिलिट्री मैन आमने सामने, मेजर जनरल सिवाच एंड ब्रिगेडियर सैयद नाजिर, प्लीज। हाँ देखो सुचित्रा, ये सच्चाई है कि